आज के टाइम में 30 से 35 साल तक बच्चों की शादियां नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? एक 24 साल की लड़की के पिताजी को एक नजदीक के रिश्तेदार ने एक शादी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बताया कि लड़का शहर में नौकरी करता है, दिखने में भी खूबसूरत है, अच्छा व्यवहार वाला है, माँ बाप भी अच्छे और पैसे वाले हैं। लड़के की उम्र 25 साल है और सब कुछ अच्छा है। लड़की के पिताजी ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन लड़के की कमाई कितनी है? तो बिचौलिए ने बताया कि अच्छी है, 30,000 रुपए, पैसे वाले परिवार से है। लड़की के पिताजी ने जवाब दिया, शहर में 30,000 से क्या होता है? कुछ नहीं होता, परिवार की कमाई से हमें क्या लेना देना। बिचौलिए ने कहा कि दूसरा लड़का भी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, तनख्वाह 50,000 रुपए उसकी, सिर्फ उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, वह 28 साल का है। लड़की के पिताजी ने कहा 50,000 में शहर में 1 BH का फ्लैट भी खरीद सकता है क्या? सिर्फ 50,000 में तो वो मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाएगा? तो बिचौलिए ने हिम्मत नहीं हारी और एक और बताया, बोला एक और भी है, लड़का दिखने में ठीक ठाक है, सिर्फ थोड़ा सा मोटा है, थोड़े से बाल झड़ गए हैं, थोड़ा काम कुछ ज्यादा करने के कारण तनख्वाह भी उसकी ज्यादा है, 1 लाख है, लेकिन उम्र मात्र 32 साल है। देखो अगर आपको जचता हो तो। लड़की के पिताजी ने गुस्से में कहा, क्या चाटना है 1 लाख रुपए को? मेरी बेटी को तो खूबसूरत लड़का ही चाहिए, वो भी अकेला रहने वाला, या फिर बहुत छोटा सा परिवार हो, कमाई भी ज्यादा होना चाहिए, वरना वो मेरी लड़की को खुश कैसे रखेगा? कोई अच्छा रिश्ता बताइए जी, इन रिश्तों में तो मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। लड़का कम उम्र का हो, अच्छा भी हो। ऐसे ही इन सभी बातों में करते करते उसको 3 से 5 साल निकल गए। फिर बिचौलियों को बुलाकर बात की। उसने कहा कि अब मेरे पास आपकी लड़की के लिए 30 से 35 साल वाले मिलेंगे मेरी नजर में। तो लड़की के पिताजी बोले, कोई भी लड़का बताइए, इस उम्र में शादी हो जाए वो कम बड़ी बात है। लड़की की उम्र भी तो 30 और 32 हो रही है, अब मेरी लड़की भी बहुत बड़ी हो गई है, अब मैं ज्यादा क्या ही उम्मीद रखूं? ऐसी ही बातें करके लड़की और लड़कों की जिंदगी के साथ रोज खिलवाड़ किया जा रहा है। अंत में समझौता ही करते देखा गया है। आप अपने आसपास देखेंगे कि बहुत बार शादी के लिए सब कुछ चला जाता है। इसलिए पैसे कोई एकमात्र आधार ना बनाए। सिर्फ एक सवाल का उत्तर दो कि आपकी शादी हुई तो आप कितना कमाते थे? आज क्या आपके पास नहीं है? आपके पास आज क्या कमी है? तो आज के टाइम में लड़का और लड़की दोनों बराबर है। लड़के और लड़के के पीछे खड़े होइए, पर लड़की और लड़कों की शादी योग्य उम्र में ही करिए, उनकी ही उम्र में होनी चाहिए। माँ बाप द्वारा शादी के लिए ना नुक्र करने के चक्कर में आजकल के टाइम में झगड़ा आम बात हो चुका है। आप अपने माता पिता की ख्वाहिश और उनकी पसंद का भी ध्यान रखिए, लेकिन आप भले ही डिग्री में उनसे ज्यादा हो, लेकिन आपके माता पिता बहुत ज्यादा तजुर्बे वाले हैं और कोई भी अपने बच्चों के लिए गलत रिश्ता नहीं देखेगा। कई जगह तो अच्छे रिश्तों को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि लड़कियां जॉब कर रही होती है और पढ़ाई में लड़कों से ज्यादा होती है, जबकि लड़के भले ही उनसे कम पढ़े लिखे हो, परंतु उनकी जैसे सैलरी वाले और उनके पारिवारिक व्यवसाय में जॉब कर रहे होते हैं। शादी के बाद जॉब करने वाले नहीं, बल्कि पारिवारिक काम में मदद करने वाली बहू चाहिए। उनके माता पिता तो तैयार थे, पर बच्चे नहीं माने। उम्र भर पैसा और नौकरी तो आते जाते रहेंगे, और जवानी और ये टाइम जो 20-25 साल का टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा। ये अगर एक बार निकल गया ना तो निकल गया। दहेज, दिखावा, महंगी शादी जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। आपकी इस विषय में क्या राय है जरूर बताना, आप अपनी राय भी जरूर बताना। थैंक यू।